हेलो स्टूडेंट्स, dronestudy.com की इस वीडियो में मैं आपको क्लास 10 साइंस थ्योरी सबमिटिव असेसमेंट 1 का एक चैप्टर सोर्सेज ऑफ एनर्जी का एक सैंपल पेपर को सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, इसके साथ साथ मैं आपको वो इन्फॉर्मेशन भी दूंगा जो कि एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगी, जिनको फॉलो करके आप जो है ज्यादा से ज्यादा मार्क्स जो है अपने एग्जाम में स्कोर कर पाएंगे। ठीक है, तो ये अपना एक सैंपल पेपर है। ठीक है, इस सैंपल पेपर की जो टाइम लिमिट है आपकी 1 आवर 30 मिनट्स है और मैक्सिमम मार्क्स जो है आपके 40 हैं। इसके बाद आप जनरल इंस्ट्रक्शन देख सकते हैं। जनरल इंस्ट्रक्शन जो है आपके क्वेश्चन नंबर्स को जो है अकॉर्डिंग टू मार्क्स डिवाइड किया गया है। ठीक है, जैसे क्वेश्चन नंबर 1 to 5 जो है आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, 6 to 9 जो है आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चन है। ओके, और 10 to लेके 13 तक आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 14 to लेके 16 तक आपके 5 मार्क्स के क्वेश्चन है। ठीक है, फिर उसके बाद चलिए, चूंकि ये आपका एक जो है एक थ्योरेटिकल पेपर है, तो इसको सॉल्व करने के लिए आपको एक आंसर शीट प्रोवाइड की जाती है। तो अपन इसकी आंसर शीट देख लेते हैं। आंसर शीट आपकी ये है। ठीक है, इस आंसर शीट में मैंने क्या कर रखा है, क्वेश्चन को क्रॉप करके इनके आंसर के साथ अटैच कर रखा है, ताकि जब अपन क्वेश्चन को डिस्कस करें और आंसर को देखें तो आपको और भी ज्यादा अच्छे से समझ में आए। ठीक है, इसके अलावा आप देख सकते हैं कि मैंने यहाँ पे देखो, यहाँ पे मार्किंग भी कर रखी है कि कौन सा क्वेश्चन कितने मार्क्स का है और कौन से क्वेश्चन को कितना अटेम्प्ट करने पे आपको कितने मार्क्स वो मिलेंगे। ठीक है, ये आपको स्टूडेंट अपनी आंसर शीट में कहीं पे मेंशन नहीं करना है, ये मैंने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पे आप मेंशन कर रखा है। ठीक है, इसके अलावा अपन क्या करेंगे, 1 by 1 जो है क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, उनके आंसर को देखेंगे। ठीक है, और आपको मैं ये जो सैंपल पेपर है सॉल्व करके बताऊंगा। ठीक है, आप आंसर शीट देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने कि मार्जिन लाइन है, यहाँ पे ये ड्रॉ की है। इस मार्जिन लाइन के लेफ्ट हैंड साइड पे जो है आंसर नंबर लिखे हुए हैं। ध्यान रहे स्टूडेंट्स, आपको ये आंसर नंबर जो है बिल्कुल सही लिखने। कुछ स्टूडेंट जो है इस पे ओवर राइटिंग करते हैं, थोड़ा काटा पिटी ज्यादा करते हैं, तो क्वेश्चन नंबर जो है सही से विजिबल नहीं होता है। इससे क्या होता है, एग्जामिनर को आंसर देने में बहुत प्रॉब्लम होती है कि कौन सा आंसर कितने मार्क्स को कैरी करता है, तो उसको आंसर के मार्क्स देने में बहुत प्रॉब्लम होती है। तो ध्यान रहे स्टूडेंट्स, आपको ये बिल्कुल नीट एंड क्लीन लिखना और सही वर्ड सही नंबर देने हैं। ठीक है, तो चलिए अपन जो है अपना सैंपल पेपर स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 जो है आपका ऑप्शनल टाइप है। ठीक है, इसमें 4 ऑप्शन आपको दिए होंगे, इनमें से आपको कोई भी एक सही और अप्रोप्रिएट ऑप्शन को सेलेक्ट करके इसको आंसर लिखना है। ठीक है, क्योंकि ये क्वेश्चन 1 मार्क्स का है तो सिर्फ आपको ऑप्शन नंबर ही लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन पढ़ते हैं अपन। अल्दो चारकोल इज अ क्लीन एंड बेटर सोर्स ऑफ हीट एनर्जी। ठीक है, यद्यपि चारकोल जो है आपका हीट क्लीन यानी साफ सुथरा और अच्छा हीट एनर्जी का सोर्स है। ठीक है, येट इट कैन नॉट बी यूज्ड एज ए डोमेस्टिक फ्यूल। फिर भी इसको जो है आपके घरेलू फ्यूल के रूप में इसको यूज नहीं किया जाता है। बिकॉज इट क्यों नहीं किया जाता। ए ऑप्शन है कॉज एनवायरमेंटल इफेक्ट। ठीक है, इसकी वजह से एनवायरमेंटल इफेक्ट देखने को मिलते हैं। बी ऑप्शन है प्रोड्यूस लेस एनर्जी प्रोड्यूस करता है। ठीक है, सी ऑप्शन है कैन नॉट बी स्टोर इजीली। ठीक है, इसको आसानी से स्टोर नहीं कर सकते। डी ऑप्शन है आपका इज एक्सपेंसिव फ्यूल। ये एक्सपेंसिव फ्यूल है। ठीक है, तो आपका सही ऑप्शन है सी यानी कैन नॉट बी स्टोर इजीली, क्योंकि आपका ये बहुत ही गाढ़ा सा एक लिक्विड टाइप से होता है। ठीक है, इसको स्टोर करना बहुत आसानी नहीं होता है, इसीलिए इसको जो है अपन घरेलू यूज के लिए इसको यूज नहीं करते हैं। ठीक है, तो इस तरह अपन जो है सही ऑप्शन जो है सी, इसको इस तरह से लिख देंगे तो आपको 1 मार्क्स जो असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 है फ्यूजन रिएक्शन इज ऑल्सो नोन एज। इसको क्या बोला जाता है, फ्यूजन रिएक्शन को? केमिकल रिएक्शन ए ऑप्शन है। बी ऑप्शन है आपका इलास्टिक स्कैटरिंग। ठीक है, सी ऑप्शन है आपका थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, और डी है आपका फोटो न्यूक्लियर रिएक्शन। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है सी यानी थर्मोन्यूक्लियर रिएक्शन भी बोलते हैं फ्यूजन रिएक्शन। ठीक है, तो सही ऑप्शन आपका सी है। इस तरह से आंसर करने पे आपको 1 मार्क्स जो असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। ओके, अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 भी आपका 1 मार्क्स कैरी करता है और ऑप्शनल टाइप है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जांपल ऑफ बायोमास एनर्जी सोर्स। ठीक है, नीचे दिए गए जो आपको ऑप्शन है वो उनमें से आपको वो ऑप्शन सेलेक्ट करना है जो कि बायोमास एनर्जी सोर्स का एग्जांपल नहीं है। वुड ए ऑप्शन है आपका,
बी ऑप्शन आपका गोबर गैस, सी आपका एटॉमिक एनर्जी और डी है कोल। तो सी ऑप्शन जो है आपका एटॉमिक एनर्जी वो आपका एग्जाम्पल नहीं है किसका, बायोमास एनर्जी सोर्स का। ठीक है, तो आपको 1 मार्क्स जो इसको असाइन किए थे वो आपको मिल जाएंगे। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 4 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 जो है आपका, नेम द एजेंट विच डिकम्पोज द एनिमल डंग इनटू बायोगैस। आपको उन एजेंट का नाम बताना है जो कि एनिमल डंग्स को डिकम्पोज करके बायोगैस में कन्वर्ट करते। ठीक है, तो सही आंसर आपका एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो कि बहुत छोटे छोटे होते हैं। ठीक है, जो कि एनारोबिक रेस्पिरेशन करके क्या करते हैं, एनिमल डंग को बायोगैस में कन्वर्ट करता है। ठीक है, एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। तो सही ऑप्शन है आपका, इसके लिए आपको जो 1 मार्क्स असाइन किए थे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 की अब अपन बात करते हैं। 5 भी आपको 1 मार्क्स कैरी करता है। इफ यू कुड यूज एनी सोर्स ऑफ एनर्जी, अगर आप कोई भी सोर्स ऑफ एनर्जी को आप यूज करते हैं फॉर हीटिंग योर फूड, आपको खाने को हीट करने के लिए, विच वन शुड यू यूज, आपको कौन सा यूज करना चाहिए एंड वाई, क्यों। ठीक है, तो आंसर है आपका सोलर एनर्जी कैन बी यूज फॉर हीटिंग फूड। तो खाने को गर्म करने के लिए, हीट करने के लिए सोलर एनर्जी यूज की जाती है, बिकॉज यानी यूज करनी चाहिए, बिकॉज इट इज इजीली अवेलेबल, क्योंकि ये बहुत आसानी से अवेलेबल हो जाती है, क्योंकि सनलाइट से चलता है आपका ये सोलर एनर्जी से। ठीक है, तो इजीली अवेलेबल हो जाती है। इट विल नॉट प्रोड्यूस स्मोक, ये ज्यादा स्मोक को प्रोड्यूस या धुएं को प्रोड्यूस नहीं करती है। ठीक है, इससे आपका एयर पोल्यूशन नहीं होता। इट विल नॉट रिलीज एनी अमाउंट ऑफ हीट, और ना ही कोई हीट को रिलीज करती है। तो ये आपका मतलब बेटर सोर्स ऑफ एनर्जी का सिलेक्शन है, जो कि आपके खाने को गर्म कर सके। ठीक है, तो सही ऑप्शन तो जो है अपन सही आंसर कर चुके हैं क्वेश्चन नंबर 5 का। तो जो 1 मार्क्स असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, आई होप तो आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 6 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 जो है आपका 2 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है। ठीक है, व्हाट आर इट्स एडवांटेजेस, इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं ये आपको बताना है। ठीक है, पहले जियोथर्मल एनर्जी की बात करते हैं। द डीपर रीजन ऑफ द अर्थ क्रस्ट, ठीक है, यानी जो अर्थ की जो क्रस्ट होती है उसका जो बहुत गहरा वाला जो रीजन होता है, एंड वेरी हॉट। ठीक है, जो जो नीचे वाला जो अर्थ क्रस्ट का जो सबसे हिस्सा होता है वो बहुत ज्यादा गर्म होता है। दिस हीट मेल्ट रॉक्स एंड फॉर्म मैग्मा। ठीक है, तो नीचे की जो हीट होती है अर्थ क्रस्ट की, वो क्या करती है, रॉक यानी चट्टानों को पिघला के क्या बनाती है, मैग्मा बनाती है। द मैग्मा मूव्स अप एंड कलेक्ट बिलो एट द सेम प्लेस। तो जो ये मैग्मा होता है वो क्या करता है, वो थोड़ा ऊपर की तरफ उठता है और एक जगह पे आके, सेम प्लेस पे आके क्या आता है, इकट्ठा हो जाता है। कॉल्ड हॉट स्पॉट, इस जगह को क्या बोलते हैं, हॉट स्पॉट कहते हैं। ठीक है, the underground water in the contact with the hot spot। ठीक है, तो क्या होता है, जो अंडरग्राउंड वाटर होता है जब इस हॉट स्पॉट वाले प्लेसेस पे आके जब कांटेक्ट में आता है इस हॉट स्पॉट से मैग्मा में, गेट हीटेड, गर्म होता है, इनटू स्टीम एट द हाई प्रेशर, और हाई प्रेशर पे क्या बनाता है, स्टीम प्रोड्यूस करता है। ठीक है, बाय ड्रिलिंग होल इनटू हॉट स्पॉट द स्टीम कमिंग आउट। फिर जैसे ही अपन क्या करते हैं, हॉट स्पॉट वाले प्लेस पे अपन ड्रिलिंग करके वहां पे छेद करते हैं, तो वहां से क्या होती है, आपकी वो स्टीम बाहर निकल जाती है। ठीक है, एंड कैन बी यूज टू रोटेट द टर्बाइन, और जो इस प्रेशर से जो स्ट्रीम बाहर निकलेगी उससे क्या करते हैं, जो टर्बाइन होती है उसको रोटेट कराते हैं। ठीक है, जनरेटर की जो टर्बाइन होती है, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है, आपका इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो ये थे आपकी जनरल जियोथर्मल एनर्जी। ठीक है, अब अपन इसके एडवांटेजेस पढ़ते हैं। इट इज अ रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक आपका रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी होता है। बाय फार इट इज नॉट पॉल्यूटिंग एंड एनवायरमेंटल फ्रेंडली, और ये क्या होती है, कोई पॉल्यूशन भी नहीं होता, और ये क्या होती है, आपकी एनवायरमेंटल फ्रेंडली होती है। ठीक है, देयर इज नो वेस्टेज और जनरेशन ऑफ बाय प्रोडक्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई भी वेस्टेज नहीं होता और किसी भी प्रकार के प्रोडक्ट का कोई जनरेशन नहीं होता। ठीक है, इसका फोर्थ एडवांटेज क्या है, जियोथर्मल एनर्जी कैन बी यूज डायरेक्टली, और यानी ये जो जियोथर्मल एनर्जी है वो डायरेक्टली यूज की जाती है इन एंशिएंट टाइम, यानी प्राचीन
टाइम पे या पुराने टाइम पे पीपल यूज दिस सोर्स ऑफ एनर्जी, इस सोर्स ऑफ एनर्जी का यूज किया करते थे फॉर हीटिंग होम्स, कुकिंग एटीसी। ठीक है, जो अपने गरम को मतलब सॉरी घर में जो है खाने बनाने के लिए, खाना गर्म करने के लिए इस जियोथर्मल एनर्जी का यूज किया करते थे। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आया होगा जियोथर्मल एनर्जी क्या होती है और इसके एडवांटेजेस क्या होते हैं। ठीक है, इसके लिए आपको जो 2 मार्क्स असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 आपका 2 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं, व्हाट काइंड ऑफ मिरर, ठीक है, नहीं किस प्रकार का मिरर, कॉनकेव, कॉन्वेक्स और प्लेन मिरर वुड बी बेस्ट सूटेड फॉर यूज इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में सबसे बेस्ट जो है, जो कि सूटेबल है, वो कौन सा मिरर यूज करना चाहिए, कॉनकेव करना चाहिए, कॉन्वेक्स करना चाहिए या प्लेन मिरर यूज करना चाहिए और क्यों करना चाहिए। ठीक है, आंसर है आपका प्लेन मिरर वुड बी बेस्ट। तो प्लेन मिरर जो होगा वो सबसे बेस्ट होगा, सूटेड फॉर यूज इन सोलर कुकर। सोलर कुकर में सबसे बेस्ट सूटेड वो होगा प्लेन मिरर होगा। अ प्लेन मिरर इज यूज्ड एज रिफ्लेक्टर। ठीक है, क्योंकि प्लेन मिरर जो है वो यूज किया जाता है एज ए रिफ्लेक्टर की तरह। द रिफ्लेक्टर इज यूज्ड टू इंक्रीज द एरिया ओवर विच द सोलर एनर्जी इज कलेक्टेड। ठीक है, जो आपका जो ये रिफ्लेक्टर होता है यानी जो प्लेन मिरर होता है वो क्या करता है, वो जो एरिया होता है जहां पे आपकी सनलाइट रिफ्लेक्ट होके आती है उसको इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सो दैट मोर एंड मोर हीट रेज ऑफ सन, जिससे क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा सन की जो रेज होंगी वो हीट कर पाएंगी, मे बी इधर द सोलर एनर्जी। ठीक है, इससे क्या होगा, आपका खाना अच्छे से पक पाएगा सोलर कुकर के अंदर। ठीक है, तो इसीलिए आपका जो है प्लेन मिरर जो होता है सबसे बेस्ट जो होगा वो बेस्ट सूटेड होगा इन सोलर कुकर में। ठीक है, तो आई होप सो आपको समझ में आएगा आंसर नंबर 7। इसके लिए जो 2 मार्क्स असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अब अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। क्वेश्चन नंबर 8 भी आपको 2 मार्क्स कैरी करता है। एक्सप्लेन हाउ टाइडल एनर्जी कैन बी यूज्ड टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। आपको ये एक्सप्लेन करना है कि ये जो टाइडल एनर्जी होती है वो किस तरह से यूज की जाती है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने में। ठीक है, तो आंसर है आपका टू यूटिलाइज टाइडल पावर। ठीक है, टाइडल पावर को यूटिलाइज करने के लिए टाइडल टर्बाइन आर डेवलप्ड। जो टाइडल टर्बाइन्स होती है वो बनाई जाती है। These turbine look like underwater windmill, और ये किसकी तरह दिखती है, वाटर के अंदर जिस तरह से विंड मिल होती है वो उस तरह से दिखेगी आपकी। ठीक है, क्या चाहिए, टाइडल टर्बाइन एंड हैव ब्लेड ऑन इट। ठीक है, और इस पे क्या होते हैं, ब्लेड लगे होते हैं लाइक विंड टर्बाइन। ठीक है, विंड टर्बाइन की तरह जिसमें ब्लेड होते हैं। ब्लेड ऑन दिस टर्बाइन रोटेट एट द, और जो ये टर्बाइन पे जो आपके ब्लेड लगे होते हैं वो रोटेट होते हैं एट अ कंसिस्टेंट स्पीड ऑफ फास्ट मूविंग करंट वेव। तो जैसे ही आपकी जो समुद्र से लहरें आती है स्पीडली कंसिस्टेंटली स्पीड से, तो ये क्या करती हैं, तो इस जो टर्बाइन होती है उसके ब्लेड को क्या करती है, रोटेट करती है। द रोटर अटैच विद द टर्बाइन, और ये जो रोटर होता है टर्बाइन से अटैच होता है। यूज पावर ऑफ मूविंग ब्लेड, इस घूमते हुए ब्लेड की पावर को यूज करता है टू ड्राइव जनरेटर, जनरेटर को चलाने के लिए। ठीक है, दैट प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो कि क्या प्रोड्यूस करता है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसीलिए आपको एक बार फिर से बता देता हूँ कि जो टाइडल जो पावर होती है उसको यूटिलाइज इसी किया जाता है। पहले टाइडल टर्बाइन बनाई जाती है जो कि वाटर अंडर वाटर विंड मिल की तरह होती है। ठीक है, इस टर्बाइन के अंदर ब्लेड्स होते हैं। ब्लेड्स कैसे रोटेट होते हैं, तो जैसे आपकी फास्ट स्पीड आने वाली जो समुद्र की लहरें होती हैं वो क्या करती हैं, इस ब्लेड से टकराती हैं और आपका जो ब्लेड होता है वो फास्टली रोटेट होने लग जाता है। जैसे ब्लेड रोटेट होगा तो टर्बाइन भी रोटेट होगी, टर्बाइन रोटेट होगी तो क्या होगा, आपका जनरेटर भी चलेगा। जनरेटर क्या प्रोड्यूस करेगा, आपकी इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इससे क्या होगा, इससे जो है आपको जो है आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। इस तरह से आपका क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है और 2 मार्क्स जो असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, अपन बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की। क्वेश्चन नंबर 9 भी आपका 2 मार्क्स कैरी करता है। ठीक है, क्वेश्चन है आपका, डिस्क्राइब हाउ हाइड्रो एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। ठीक है, आपको डिस्क्राइब करना है कि हाइड्रो एनर्जी जो है, आपको ये बताना है कि हाइड्रो एनर्जी किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। राइट एनी टू लिमिटेशन बाय हाइड्रो एनर्जी, इस हाइड्रो एनर्जी के द्वारा जो आपकी 2 लिमिटेशन होती हैं उसको भी आपको लिखना है। ठीक है,
तो अपन आंसर करते हैं हाइड्रो पावर प्लांट्स के थ्रू बताते हैं कि हाइड्रो एनर्जी किस तरह से इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होती है। इन हाइड्रो पावर प्लांट्स में क्या होता है, वाटर फ्रॉम रिवर्स आर स्टोर्ड बाय कंस्ट्रक्टिंग डैम्स। ठीक है, जो आपके डैम बनाए जाते हैं उसमें जो नदियों का जो पानी होता है वो स्टोर किया जाता है। ठीक है, द वाटर फ्रॉम द डैम फ्लोज डाउन थ्रू पाइप्स। ठीक है, और जो ये वाटर होता है वो डैम से क्या होता है, नीचे गिराया जाता है, नीचे बहाया जाता है, किसके थ्रू, पाइप्स के थ्रू, एंड रोटेट द टरबाइन, जिससे क्या होती है, टरबाइन घूमती है जनरेटर की, टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। इससे क्या प्रोड्यूस होगी, आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, टू लिमिटेशंस बाय हाइड्रो एनर्जी, और हाइड्रो एनर्जी की वजह से जो दो लिमिटेशन होगी वो क्या है, फर्स्ट आपकी द इनिशियल कॉस्ट इज हाई। ठीक है, इसमें क्या होता है, जैसे डैम बनाने में बहुत सारी क्या होती है, पैसे लगते हैं, यानी इसके इनिशियल कॉस्ट क्या होता है, बहुत ज्यादा होता है। सेकेंड लिमिटेशन है इट कॉजेज डिस्प्लेसमेंट ऑफ पीपल फ्रॉम लार्ज एरिया ऑफ लैंड। इससे क्या होगा, जहाँ लार्ज एरिया ऑफ लैंड के जो पीपल हैं इससे क्या होंगे, वहां से दूर चले जाते हैं। ठीक है, यानी उनका जहाँ पे वो रहते हैं उससे दूसरी जगह उनको शिफ्ट होना पड़ता है। ठीक है, इससे लोगों को कई प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। तो दिस इज आल्सो वन लिमिटेशन ऑफ द हाइड्रो एनर्जी। ठीक है, आई होप सो आपको समझ में आया होगा। इस तरह से इस क्वेश्चन के आंसर करने पे आपको जो 2 मार्क्स असाइन किए गए थे वो आपको मिल जाएंगे। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन नंबर 10 है व्हाई इज देयर इज सो मच एम्फेसिस ऑन चेंजिंग ओवर पेट्रोल या ऑब्लिक डीजल ड्रिवन ऑटोमोबाइल्स। ठीक है, यानी टू सीएनजी ड्रिवन व्हीकल, यानी जो जो व्हीकल, जो ऑटोमोबाइल व्हीकल पेट्रोल डीजल से चल रहे हैं उनकी जगह सीएनजी से चलने वाले व्हीकल्स को यूज करने के लिए या उनको चेंज करने के लिए इतना जोर क्यों दिया जाता है, ये आपको बताना है। ठीक है, नहीं सीएनजी से चलने वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनकी प्रायोरिटी ज्यादा क्यों रखी जाती है, जबकि पेट्रोल और डीजल से चलने वालों की कम रखी जाती है। ठीक है, आंसर आपका सीएनजी ऑन बर्निंग प्रोड्यूसेस ओनली कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। देखो सीएनजी जब जलता है तो क्या प्रोड्यूस करता है, सिर्फ कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर ही प्रोड्यूस करता है, जबकि पेट्रोल और डीजल जब बर्न होते हैं तो स्मोक भी प्रोड्यूस करते हैं और ऐसी चीजें भी प्रोड्यूस करते हैं जो कि आपके एनवायरनमेंट के लिए हार्मफुल होती है। ठीक है, इट डज नॉट प्रोड्यूस स्मोक, ये स्मोक भी प्रोड्यूस नहीं करता। इट डज नॉट लीव अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन्स, लेड पार्टिकल etc। ठीक है, और ये क्या जो है, जो अनबर्न्ड हाइड्रोकार्बन से लेड पार्टिकल्स को भी क्या नहीं करता, छोड़ता नहीं है। इसीलिए जो है आपको सीएनजी से चलने वाले जो व्हीकल्स होते हैं उनको ज्यादा यूज करने के लिए जोर दिया जाता है। ठीक है, तो इस तरह से आपका आंसर नंबर 10 कंप्लीट होता है। और ये आंसर नंबर 10 जो है आपका 3 मार्क्स का था, तो आपको 3 मार्क्स जो है जो असाइन किए गए थे वो आपको कम्प्लीटली मिल जाएंगे। आई होप सो आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपन बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 11 की। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 आपका 3 मार्क्स कैरी करता है। क्वेश्चन है आपका व्हाई इज इट डिफिकल्ट टू यूज हाइड्रोजन एज अ